नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 11 जून 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस के जो 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी 11 जून 2025 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ये अब तक कराए गए सबसे हार्डेस्ट शिफ्टों में से ये होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने लगभग 12 शिफ्टों का सॉल्यूशन कर लिया। उस 12 शिफ्ट में ये सबसे हार्ड शिफ्टों में से एक देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैथ के काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए, शुरुआत में मैथ का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट था। अब जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ते जा रहा है तो मैथ का लेवल क्या होते जा रहा है, हाई होते जा रहा है। मतलब मैथ काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव, काफ़ी अच्छा अच्छा प्रश्न पूछने लगा है। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूं, और वो भी सबसे पहले करा रहा हूं। अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले मैं ही आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का फुल पेपर का एनालिसिस लेकर आया हूं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पर पहले ही पीडीएफ कंपाइल पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। मैं एक दो दिन के अंदर ही आप सभी स्टूडेंट के लिए एनटीपीसी में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए उसका मैं टॉपिक वाइज क्लास लाने वाला हूं। तो एक दो दिन में पीडीएफ पर काम चल रहा है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनमेट्रिक के क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, मतलब एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन हुआ उसमें ट्रिगोनमेट्रिक के जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उन सारे टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री का क्लास देखेंगे। ज्योमेट्री में लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए इन 46 शिफ्टों में, तो मैं उसी टाइप के क्वेश्चन को लाऊंगा जो काफ़ी अच्छे लेवल के थे, और जितना यूनिक टाइप का पूछा गया सारे टाइप के क्वेश्चन लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन किए हुए रहिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। PLFS 2021-22 के अनुसार 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त ना करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण कितना था? तो 80.5%, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 11 ओएस में फाइल फोल्डर्स को नेविगेट करने और क्रिएट करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर ओपन करता है? तो विंडोज की प्लस ई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 संख्याओं का औसत 17 है, इनमें से 7 संख्याओं का औसत 16 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो देखिए, 9 संख्याओं का औसत 17, तो 9 संख्याओं का योग कितना होगा? तो 9 संख्याओं का योग होगा 17 नमा 153। अब देखिए, 7 संख्याओं का औसत 16 है, तो इस 7 संख्या का योग कितना होगा? ठीक है, तो ये 7 संख्याओं का योग होगा 112। अब क्या रखा है? शेष 2 संख्याओं का औसत। तो 9 संख्याओं का योग में से 7 संख्याओं का योग को घटाएंगे तो ये पता चलेगा 2 संख्याओं का सम। तो 3 में से 2 गया 1, 5 में से 1 गया 4, तो 2 संख्याओं का योग है। औसत पूछ रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 41 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20.5 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 12 वर्षों तक रहने वाला कोई भी विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है? तो नागरिकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको पहले से बोल चुके, इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं कराएंगे। आसान सा क्वेश्चन होता है, लंबा चौड़ा होता है, ठीक है। यही टाइप का और एक और टाइप का क्वेश्चन है जो रीजनिंग का नहीं कराते, आसान होता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, 72 किलोमीटर पर आवर की चलने वाली एक ट्रेन ए, ठीक है, एक ट्रेन ए है जो इधर से इधर जा रहा है 72 की स्पीड से, और एक ट्रेन है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रेन बी जा रहा है 63 की स्पीड से। अब क्या रखा है? और ये ट्रेन एक दूसरे को 24 सेकंड में पार कर लेता है। ट्रेन बी की लंबाई ए का 1.5 गुना, तो मान लेते ट्रेन ए की लंबाई x मीटर है, तो ट्रेन बी की लंबाई 1.5 गुना फ्रैक्शन में बात करेंगे तो 3/2x। अब आपको पता है
कि ट्रेनों की लंबाई का सम बटे, देखिए ये जो ट्रेन है ना अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो दोनों का ट्रेन का स्पीड क्या होगा, जुट जाएगा, ये बराबर होता है टाइम। तो यहाँ पर देखिए एक्स मीटर प्लस 3/2x दोनों को जोड़ेंगे तो 2 3 मतलब 5/2x 5/2x, ये तो डिस्टेंस हो गया। अब ये डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड देखिए, यहाँ 72 किलोमीटर, यहाँ 63, तो 72 और 63, 3 2 5, 7 और 6 13, 135 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे तो ये टाइम पता चलेगा, और टाइम यहाँ पर दे रखा है 24। ये 5 से 5 क्या हो गया, कट गया। ये 2 से ये 18 कितने बार में, 9 बार में, ये 9 इसको काटेगा, 9 एकम 9, ठीक है, 4 9 पंचे 42, तो 1/15 बराबर 24, तो यहाँ से x बराबर निकल के आएगा 24 गुना 15, 24 गुना 15 मतलब 15 चौक 60 का जीरो, बाकी 6, 15 दूनी 30 और 6 36, मतलब ये x माने थे 360। तो b कितना होगा, तो b यहाँ पर 3/2x है, b कितना है 3/2x, x का वैल्यू 360, तो यहाँ पर हो जाएगा b 3/2 इंटू 360, ये इसको काटेगा 120 बार में, ठीक है, ये काटेगा इसको 180 और 180 तिया 540, मतलब ट्रेन बी की लंबाई कितना हो गया 540 मीटर, ट्रेन बी की लंबाई कितना हो गया 540 मीटर। यहाँ पे बात समझ में आए। अब क्या रखा, ट्रेन बी जो है ना, मतलब ये ट्रेन बी है, एक प्लेटफॉर्म को पास करती है, किसको पास कर रही है, एक प्लेटफॉर्म को पास करती है, तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो मान लेते हैं इस प्लेटफॉर्म की लंबाई वाई, ट्रेन की लंबाई तो पता चल गया 540, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई तो कितना हो जाएगा 540 प्लस वाई। अब इसको जो पार करी है वो किस स्पीड से पार कर रही है, तो ट्रेन बी का स्पीड है 63 किलोमीटर, ये देखिए वाई है 63 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। अरे अब पार कितने सेकंड में कर रही है 62, ये टाइम निकलेगा, और एक्चुअली में ये टाइम यहाँ दे रखा है। अब देखिए ये 9 से 2, ये 9 से 3 63, अब यहाँ से देखिए 7 पंचे 35, अब ये पहले 2 इस 62 को काटेगा 31 बार में, तो इधर हो गया सर 540 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 पंचे 35, 31 की तरफ जाके क्या होगा गुना। अब यहाँ पे कर रहे 540 प्लस वाई इज इक्वल टू 35 एकम 35 का 5, बाकी 3 35 दिया 105 और 3 108, मतलब 540 प्लस वाई बराबर 1085, तो 1085 में ये 540 को घटा दीजिए तो निकल के आ जाएगा आपका 545 मीटर, मतलब ट्रेन सॉरी पुल बी की लंबाई पता चल गया 545 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 365 में पेज ब्रेक सेट करने से आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं, तो वर्क शीट प्रिंट किए गए पेजों में कहाँ सिलेक्ट होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1663 में पुर्तगालियों को कोची राज्य से बाहर निकालने में कोची के राजा की सहायता की थी, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर 2, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय कितने स्थलों पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलक पूछा गया है, तो बहुलक क्या होता है सर, कौन सा डाटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सही चलते 55 45 41 48 में, तो 55 कितना बार है, 55 एक बार है, 45 देखिए 45 एक, 45 भी एक बार है, 41 1 2 3, 41 3 बार है, यही सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बोले हैं, यदि सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 932, 932 का पहला अंक 9, सबसे छोटी संख्या 194, इसका दूसरा अंक 9, इस दोनों का योग ही पूछ रहा है, तो 9 + 9 18, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, कर रखा है ऐसी कितनी कुर्सी है जो अलमारी है लेकिन मेज नहीं, कुर्सी है ठीक है और अलमारी है लेकिन मेज नहीं, तो ये वाला एरिया शामिल नहीं होगा, तो कितना ऐसा है जो चेयर भी है कप बोर्ड भी है लेकिन कुर्सी नहीं है, तो ये आपका है ऑप्शन सॉरी टेबल नहीं है, तो 19, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है, यदि फाइल पहले से मौजूद नहीं है तो खाली फाइल क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो टच, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन MS वर्ड में एक ही डॉक्यूमेंट में एक नई क्रमांकित लिस्ट इंसर्ट करने पर पिछली लिस्ट से क्रमांकन जारी रखने से संबंधित व्यवहार का उचित वर्णन करता है। MS वर्ड नई लिस्ट बनाते समय
ठीक है, कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट का विकल्प प्रदान करता है जिसे स्पष्टता चुना जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन को बनाना है तो इसके लिए थोड़ा सा यहीं पे जगह रखते हैं। ये 31 पे पावर 9 31 पे पावर 10 को काटेगा 31 बार में, ये 2 पे पावर 14 2 पे पावर 15 को 2 बार में, ये 84 पे पावर 5 84 पे पावर 6 को काटेगा 84 बार में। एक्चुअली कटता नहीं है, आपको पता है कि जब ए टू द पावर m बटे ए टू द पावर n होता है तो पावर आपस में माइनस होता है, यानी m माइनस एन, ये ऊपर जाके घट जाता है। इसीलिए यहाँ पर हो गया 31 गुना 2 गुना 84। अब देखिए 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट पे बात करेंगे, 8 गुना 1 8, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 8, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे आप गुना करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कितना बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है सर। कर रखा 88/9 गुना 74 प्लस 3, तो 7 70 और 30 104 प्लस 37। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए सबका नीचे 9 है, यूनिट डिजिट पे ही बात करेंगे, ठीक है। अब पहले इसको गुना कर लेते हैं, तो देखिए ये कैसे लिखाएगा, 88 गुना 104 प्लस ये 37 9 की तरफ जाएगा तो 9 सत्ती 63 का 3, बाकी 6 9 तिया 27 और 6 333/9। अब देखिए 8 चौक 32 2 2 प्लस 3 5, यूनिट डिजिट पे 5 आएगा और नीचे 9 रहेगा। देखिए ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब देखिए यहाँ पर है 4205, यहाँ है 9485। अब देखिए यहाँ पर अगर 88 गुना 100 देखिएगा, ये लगभग 104 है, तो इसको कह सकते हैं 88 गुना 100 मतलब 8800 के लगभग होगा, और 8800 प्लस 300 लगभग जोड़ेंगे तो 9100। ये तो 4205 है, तो लगभग 9100 के आसपास उत्तर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका उत्तर होगा। जब आप इसको इसके साथ गुना कीजिएगा और जब जोड़िएगा तो 9485 ही निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 4 ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो बिना गुना करते हुए भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा सुसीरवाद नहीं है, तो यहाँ पर सितार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अभी की लिए 2H2 प्लस O2, 2H2 में यदि H2 के 5 मोल्स और O2 के 2 मोल मिल जाए तो सीमांत अभिकर्मक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो O2, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको पता है ऑप्शन से चेक करना है, बोर्ड मास रूल लगाना है। तो एक ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं कराते और एक डायरेक्शन वाला नहीं कराते, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आसान होता है, ठीक है। बाकी इसमें समय देने की आवश्यकता नहीं है, आप डेली साथ में प्रैक्टिस कर लीजिए या पहले ही कर लीजिए। यदि सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 884 का दूसरा अंक, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 316 का तीसरा अंक मतलब 6। तो इस दोनों को जोड़ा जाए तो परिणाम कितना होगा, तो 8 + 6 14, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का रखा है कि MNOPYZ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर बैठे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 कर रखा, नीचले वाले को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से ऊपर वाले तल को छठा। अब देखिए P तल क्रमांक 1 पर आता है, तो P यहाँ पर रहता है। P और M के बीच में एक व्यक्ति, P यहाँ है तो M यहाँ रहेगा, तब P और M के बीच में एक व्यक्ति। O M के ऊपर रहता है तो O यहाँ पर बैठेगा, O M के ऊपर। O और Z के बीच में दो व्यक्ति, O यहाँ है, एक मिनट, M जो होता है ना O के ऊपर रहता है, लेकिन कहाँ रहता है ये थोड़ी ना पता है सर, ठीक है। आप देखिए O और Z के बीच में दो व्यक्ति, O और Z नहीं पता। N और M के बीच में दो व्यक्ति, M यहाँ है तो N और M के दो व्यक्ति मतलब N यहाँ पर होगा, तभी N और M के बीच में दो व्यक्ति। अब कहता है O और Z के बीच में दो व्यक्ति रहते हैं। अब देखिए O और Z कहाँ पर रहेगा, अब देखिए O और Z के बीच में दो व्यक्ति है, एक कहानी और है O M के ऊपर रहता है, मतलब O यहाँ पर होगा, Z यहाँ होगा, तभी O और Z के बीच में दो व्यक्ति होगा और M के ऊपर होगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति कौन बच गया, एक व्यक्ति बच गया Y। तो कह रखा Y के नीचे कितना, तो Y यहाँ है तो उसके नीचे M Z P, टोटल 3%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपनी नेवल प्रणाली में परिवर्तन के लिए जनवरी 2025 में कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, तो NVS-02, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ पर MNOP, तो P के बाद Q, सारा ऑप्शन RSTU, तो U के बाद भी। देखिए 25 से 8 जोड़ने में, 25 में 8 जोड़े 33, 33 में 8 जोड़े 41, 41 में 8 जोड़े 49, तो 49 में 8 जोड़ेंगे तो 57, Q भी 57, ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम बोले लास्ट से, टी के बाद यू छोड़कर भी, डब्ल्यू के बाद एक्स छोड़कर वाई। अब देखिए ये पैटर्न यहाँ पर देखिए, आर के बाद एस छोड़कर टी, बाकी सब में देखिए आर के बाद एस टी छोड़कर, यहाँ पर भी एस टी, यहाँ पर भी एस टी, एक छोड़कर एक ही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसका प्रवेश द्वार है? तो बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रखा है? देखिए यहाँ पर P है, यहाँ पर S है, तो P से S, Q R S तीसरा पोजीशन आगे, J से देखिए M, K L M तीसरा पोजीशन आगे, तो M के तीसरा पोजीशन आगे क्या होगा? N O P, N O P मतलब P से शुरू होगा, P से शुरू एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये परीक्षा वाला फिर से आज क्वेश्चन पूछा गया, सोमवार से रविवार तक परीक्षा हुई, तो क्वेश्चन है सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि कर रखा है ना। पी की परीक्षा शुक्रवार को है, मतलब पी की परीक्षा यहाँ पर है। पी और एस के बीच में दो लोगों की परीक्षा है, तो एस तो होगा नहीं, पी और एस के बीच में दो, मतलब एस यहाँ बैठेगा। यू की परीक्षा भी से पहले कर रखा है, यू की परीक्षा जो है ना भी से पहले, और क्यू की परीक्षा टी के बाद, क्यू की परीक्षा टी के बाद, मतलब ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में, तो या तो ये दोनों यहाँ बैठता, अब कौन कहाँ बैठेगा भी नहीं कर सकते, हो सकता है टी क्यू यहाँ बैठे तो यू भी यहाँ बैठे, या हो सकता है यू और भी यहाँ बैठे तो टी और क्यू यहाँ बैठे। आगे की कहना है आर और भी के बीच में दो लोग, आर और भी के बीच में दो लोग, अगर देखिए ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पे दो बैठेगा, यहाँ पे दो बैठेगा, और ये यू भी टी क्यू बैठेगा। अगर हम यहाँ टी और क्यू बैठा देते तो यू और भी यहाँ बैठेगा, तो भी और आर के बीच में, तो आर यहाँ पे बैठना पड़ेगा, तो आर तो यहाँ बैठेगा नहीं, तो यहाँ पर बैठेगा यू और भी, तो इधर बैठेगा टी और क्यू। अब क्या रखा है आर और भी के बीच में दो व्यक्ति, तो देखिए भी यहाँ पर है तो आर यहाँ पर होगा, तो देखिए आर और बी के बीच में दो व्यक्ति हो गया, ठीक है, तो यही पैटर्न होगा। भी से पहले कितने लोग की परीक्षा है? तो भी यहाँ है, तो भी से पहले 3 लोगों की परीक्षा, आर एस यू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइको अपघटन में कौन सा एंजाइम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की दर सीमांत फॉस्फोरिलन को उत्प्रेरित करता है? तो फॉस्फोफ्रक्टाइनेज, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपको बहुत बार करा चुके हैं, ये क्वेश्चन का उत्तर आज आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ये पूरा का पूरा सेम है, यहाँ पर डिजिट भी सेम है, ठीक है, मतलब यही 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 5 व्यक्ति है, बस आपस में इंटरचेंज कर रहा है, कभी इसको यहाँ, और इसका साइन को भी हर जगह क्या कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, और हमेशा हर क्वेश्चन में एम का क्यू से संबंध या फलना का दूसरे के साथ संबंध ही पूछा जा रहा है, बस यहाँ पर सेम ही क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से बना के बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब का इंतजार रहेगा आपका, ऐसे तो आंसर आपको पता ही वहां पे नजर आ रहा है, लेकिन आपको बना के बताना है। देखिए किसी कूट भाषा में GSTO को 51 लिखा है, तो देखिए यहाँ लिखा है GSTA को। अब देखिए जी के लिए कितना होता है, तो देखिए ई के बाद आता है F और G, ई के बाद आता है F और G, तो 7, S के लिए होता है 19, T के लिए होता है 20 और 1, सबको यहाँ पर जोड़ेंगे तो इधर सम हो गया 47, लेकिन यहाँ पर 51, तो 47 से 51 में कैसे गए, तो इस 4, यहाँ पे टोटल कितना लेटर है 4, तो इस 4 को जोड़ेंगे तो 47 + 4 कितना होगा 51। उसी तरीके से XM BJ, तो X के लिए होगा 24, M के लिए 13, B के लिए 2 और J के लिए 10, तो 10 24 34 35 36 3 39 10 49, लेकिन यहाँ पे कितना है 53, तो वही 4 जोड़े तो 49 + 4 मतलब 53, तो यहाँ पर है YDOM, तो Y के लिए तो आपको पता है 25, D के लिए 4, O के लिए 15 और M के लिए 13, तो इसको जोड़ेंगे सर 5 3 8 4 12 5 17, 2 1 3 1 4 और 1 5, 57 निकल के आएगा, लेकिन इसमें कूट क्या जोड़ रहे सब में एक्स्ट्रा 4, तो 57 + 4 कितना हो गया 61, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक बात समझ में आई? X, Y और Z के वेतन का अनुपात दे रखा है, यदि उनके वेतन में क्रमशः 82%, 50% और 19% की वृद्धि की गई तो न्याय अनुपात पूछ रहा है X, Y, Z। देखिए X यहाँ पर है 10, Y है यहाँ पर 20 और Z भी है यहाँ 20, तो पहले इस जीरो और इस जीरो को काट देंगे, रेशियो है सर तो रेशियो काट ही देंगे।
अब क्या रखा, यदि उनके वेतन में 82%, मतलब इसमें 82% का वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 182%, इसमें 50% का वृद्धि हुआ तो बढ़ के कितना हो गया 150%, और इसमें 19% का वृद्धि हुआ तो बढ़ के कितना हो गया 119%। ये परसेंटेज ये परसेंटेज ये परसेंटेज भी क्या हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ से ये दो इस 182 को काटेगा 91 बार में, ये दो इस दो को भी काट गया, तो बचा क्या, यहाँ 91, यहाँ बचा 150 और यहाँ पे बचा 119, मतलब उनका नया वेतन का अनुपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए 992 से 990 गए, 2 घटाए, 990 से 986 4 घटाए, 986 से 980 6 घटाए, 980 से 972 8 घटाए, तो 972 में कितना घटाएंगे 10, तो 972 में 10 घटाएंगे तो 962, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISL 2024-25 का खिताब जीतकर मोहन बागान सुपर जॉइंट ने क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, तो वह एक ही सत्र में ISL लीग शील्ड और ISL कप दोनों जीतने वाली दूसरी टीम बन गई, ऑप्शन नंबर 2। देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर 34 वो परीक्षा वाला आ गया। क्या है क्वेश्चन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब कर रखा एस की परीक्षा गुरुवार को, मतलब ऐसे यहाँ टी की परीक्षा शनिवार को, यहाँ तक कहानी हो गया। एफ की परीक्षा यू से पहले कर रखा, एफ की परीक्षा यू से पहले ठीक पहले, और सी की परीक्षा ई के बाद किसी एक दिन, सी की परीक्षा ई के बाद, सी की परीक्षा ई के बाद किसी एक दिन, नहीं पता कब, नहीं पता कब, सी की परीक्षा बाद में है ई के, सिंपल सा इसको ऐसे लिखिए, सी की परीक्षा ई के बाद किसी दिन है। डी की परीक्षा यू के ठीक बाद है, डी की परीक्षा यू के ठीक बाद, मतलब डी की जो परीक्षा है यू के बाद, मतलब एफ यू डी साथ में, तो 3 व्यक्ति साथ में कहाँ बैठेगा, तो एक ही जगह बन रहा है, एफ यहाँ, यू यहाँ, डी यहाँ। अब कह रखा है ना सी की परीक्षा ई के बाद, तो ई यहाँ बैठेगा तो सी कहाँ बैठेगा, यहाँ। तो कह रहा है सप्ताह के आखिरी दिन किसकी परीक्षा है, तो सप्ताह के आखिरी दिन रविवार पड़ रहा, उस दिन सी की परीक्षा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एक बेहतरीन क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन अभी आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। क्वेश्चन क्या कर रखा है, POR, POR किसी वृत्त का व्यास है, इसको व्यास मान लिए, थोड़ा ऊपर हो गया है कोई दिक्कत नहीं है। ये POR क्या है, वृत्त का व्यास है, POR। अब कह रखा है ना इस पर PQ और RQ इसकी दो जीवा है, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं Q कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे कह रखा है ये PQ और ये RQ इसकी दो जीवा है। अब PQ की लंबाई यहाँ पर दे रखा है, मतलब ये वाला लंबाई, ये हो गया PQ, चाप है सर, ये वाला साइन जो है ना चाप का है, और चाप RQ मतलब ये वाला, ठीक है। कह रखा PQ चाप की लंबाई RQ चाप की लंबाई का आधा है, मतलब PQ की जो लंबाई इसका आधा। अगर हम इसको 2 यूनिट मानेंगे तो ये कितना होगा 1 यूनिट, अगर हम इसको 2 यूनिट मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे 1 यूनिट। अब एक बात समझ लीजिए कि जब जब चाप 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है तो उनके द्वारा बना गया एंगल, उनके द्वारा बनाया गया एंगल भी एक दूसरे को क्या करेगा 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहां पर समझिए, यहां पर समझिए कह रखा है एंगल POQ, POQ मतलब ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। अब समझिए यहाँ पे ये चाप 1 है तो ये एंगल भी 1 यूनिट, यहाँ पे ये चाप 2 है तो यहाँ पर एंगल बनेगा 2 यूनिट। अब यहाँ पे टोटल कितना एंगल बनेगा 2 + 1 3 यूनिट, 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है 180, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 60, 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 60। आपसे पूछ रहा POQ, POQ ही 1 यूनिट है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 30, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप उस भरी हुई टैंक को 19 मिनट में खाली कर सकता है। अब देखिए ए जो है 18 मिनट में भर रहा है, बी 19 मिनट में खाली कर रहा है, तो 18 और 19 का एलसीएम होगा 18 × 19, ऐसे गुना करेंगे नहीं करेंगे, ये 18 मिनट में 18 × 19 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 19, बी 19 मिनट में 18 × 19 काम किया तो बी की एफिशिएंसी 18, लेकिन बी खाली कर रहा है तो बी का एफिशिएंसी -18। तो टोटल काम का 1/3 भाग, तो टोटल काम तो इतना है, इसका 1/3 भाग कितना होगा 1/3। अब इस टोटल काम का 1/3 भाग को
दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों साथ में मिलकर करेंगे तो कितना काम होगा, तो 19 में से 18 गया तो 1 काम होगा, मतलब 1 एफिशिएंसी होगा। तो 18 गुना 19 का 1/3 काम को 1 एफिशिएंसी के साथ दोनों मिलकर कितना समय में करेंगे, तो यहाँ पे तो 1 होगा। ये 3 इस 18 को 6 बार में, 19 गुना 6 हो गया 19 छक 114, मतलब 114 दिन में वो दोनों मिलकर उसका 1/3 भाग को समाप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार करा है। एम, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर एम है, यहाँ पर ओ है, तो एम के बाद ओ, एन छोड़कर, क्यू के बाद एस, क्यू आर छोड़कर, यू के बाद यू भी छोड़कर डब्लू। आगे देखिए डब्लू तो ये कट गया, दो ऑप्शन है। यहाँ देखिए बी के बाद जी, बी सी डी ई एफ जी, पांचवा पोजीशन, तो भी से पांचवा पोजीशन यू भी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, तो भी से पांचवा पोजीशन पे ए, तो डब्ल्यू के बाद ए, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 से 87 गया, 51 से कितना गया 87, तो 51 से 87 जाने में कितना जोड़े, तो 7 में से 1 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36 जोड़े। 87 से 121 गया, 11 में से 7 गया 4, और 11 में से 8 गया 3, 34 जोड़े। 13 में से 4 गया, सॉरी 3 में से 1 गया 2, 15 में से 12 गया 3, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में 34 जोड़े, 36 जोड़े, यहाँ से यहाँ जाने में 34 जोड़े, यहाँ से यहाँ जाने में 32 जोड़े, तो यहाँ से यहाँ जाने में 30 जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ जाने में 28 जोड़े, तो अगली बार यहाँ से यहाँ जाने में 26 जोड़ेंगे, तो 211 में 26 जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 1 और 2 3, 237 यहाँ निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से 9 घटाने पर वह 13, 20, 10 और 23 से विभाज्य हो जाए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें से 9 घटाने पर वह 13, 20, 10 और 23 इन सबसे विभाज्य होता है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस 13, 20, 10 और 23 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए 10 और 20 का तो एलसीएम 20 होबे करेगा, तो 20 गुना 13, तो 20 गुना 13 हो गया 260, 260 को 23 से गुना कर दीजिए तो 0, ठीक है, और 23 छक कितना होता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर इसका क्या करना है सर, गुना करना, यहाँ पर इसका क्या करना है, गुना, तो 23 गुना 6, तो यहाँ पर कर लेते हैं, तो 6 तिया 18, यहाँ पर हो जाएगा 6 तिया 18, ठीक है, 8, उसके बाद होगा 9, उसके बाद होगा 5, मतलब इसका एलसीएम निकल के आया 5980। अब क्या रखा हुआ, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9 घटाने पर वो इससे विभाज्य हो, मतलब वो संख्या था x, उसमें से 9 घटाने पर जो संख्या है ना वो इससे विभाज्य हो रहा है, तो वो कौन सी संख्या है जो इससे विभाज्य हो रहा है, तो वो है 5980। तो ये जो 9 घटा रहे हैं ना वो 9 नेक्स्ट टर्म में जाके क्या होगा, ऐड होगा, तो 5980 में 9 ऐड करेंगे तो 5989, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डायरेक्ट तरीका है इस 5980 में 9 जोड़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी तिरुपति द्वारा विकसित त्रिनेत्र परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने वाला मोबाइल गेम विकसित करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, अब तक का सबसे शानदार, सबसे जानदार, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन धार क्वेश्चन, इससे ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला है। और ये सेम क्वेश्चन मैंने आरपीएफएसआई में हर एक सेट में कम से कम 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जाता था, और मैंने बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे और आप देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट मेरा प्रीवियस करने का मतलब अभी 6 महीना पहले से ही जो आरआरबी मतलब रेलवे का एग्जामिनेशन हो रहा है, मैंने रेलवे के सारे पेपर का सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को सॉल्यूशन कराया हूँ। एएलपी का भी मैंने पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराया, आरआरबी जेई का भी पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराया, टेक्नीशियन का भी पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराया, और आरपीएफएसआई और कांस्टेबल का मैंने मैथ का पेपर का सॉल्यूशन कराया। अगर इस पांचों का प्लेलिस्ट अलग अलग बनाया हुआ है, जो देखे होंगे ना उनसे ना तो मैथ छूटा होगा ना रीजनिंग के प्रश्न छूटे होंगे। जो शुरू से देख रहे होंगे उनको पता होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहा है। इनफैक्ट डाटा भी कोई सेम है तो किसी का डाटा चेंज है। क्वेश्चन क्या है, एक बैंक है जो अर्धवार्षिक आधार पर गणना करते हुए 7.8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक वर्ष की प्रत्येक 1 जनवरी को और 1 जुलाई को 9920 रुपया जमा करते हैं। तो देखिए एक व्यक्ति 1 जनवरी को जमा कर रहा है और एक व्यक्ति 1 जुलाई को जमा कर रहा है, ठीक है। तो वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में कितना मिलेगा।
अब देखिए यहाँ पर अर्धवार्षिक है, यहाँ पर कितना है तो अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक है मतलब 6 मंथ में ब्याज लेगा, प्रत्येक 6 मंथ में ब्याज लेगा। अब एक बात समझिए, ये बात समझ में आ गया, प्रत्येक 6 मंथ में क्या लेगा ब्याज। अब यहाँ पर देखिए एक ग्राहक है जो प्रत्येक 1 जनवरी और 1 जुलाई को इतना रुपया जमा किया, तो 1 साल बाद, तो देखिए जो व्यक्ति 1 जनवरी को पैसा दिया होगा, जो व्यक्ति 1 जनवरी को पैसा लगाया होगा, तो उसको प्रत्येक 6 महीना में ब्याज मिलेगा, उसको प्रत्येक 6 महीना में ब्याज मिलेगा, मतलब जब 1 जुलाई हो गया होगा तो ब्याज मिला, फिर उसके बाद ही उसको एक और क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा, फिर मतलब जो निकल के आएगा फिर उस पर उसको क्या मिलेगा ब्याज। और जो 1 जुलाई को लगाया होगा तो 1 जुलाई से 1 जनवरी मतलब उसको एक ही बार ब्याज मिलेगा, उसको एक ही बार ब्याज मिलेगा। अब समझिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं मिटा लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होने वाला यहाँ पर। तो समझ लीजिए जो 1 जनवरी को पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो छमाही इन्वेस्ट किया, तो छमाही पर इन्वेस्ट किया मतलब उसको 2 बार ब्याज मिलेगा, उसको क्या मिला होगा 2 बार, चूंकि वो उसको 2 बार ब्याज मिला होगा। और सीआईए तो ब्याज पर ब्याज मिलता है, और जो 1 जुलाई पर इन्वेस्ट किया होगा उसको एक ही बार। अब देखिए कितना रुपया इन्वेस्ट किया सर 9920 रुपया, तो इस 9920 रुपया पे 2 साल का ब्याज का आपको फॉर्मूला पता है 2:1। अब रेट यहाँ पर है, देखिए यहाँ सालाना रेट है 7.8%, सालाना रेट है 7.8%, तो हाफ ईयरली क्या होगा 3.9%। ये तो हो गया 1 जनवरी से लेकर नेक्स्ट 1 जनवरी तक। अब दूसरा व्यक्ति है जो 9920 रुपया 1 जुलाई को इन्वेस्ट करता है और वो 1 ही जनवरी तक इन्वेस्ट करता है, मतलब 6 ही महीना के लिए इन्वेस्ट किया, मतलब इस 9920 का 3.9%। अब देखिए यहाँ पर 9920 है, इसका 2 यूनिट और इसका 1 यूनिट, मतलब 9920 का कितना बार 3 बार, और किस रेट की दर से तो 3.9%। तो सबसे पहले ये नहीं करेंगे, ये गुना नहीं करेंगे, आप क्या कर लेंगे 9920 का हम लोग 3.9% निकालेंगे, तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अब थोड़ा सा हम कैलकुलेशन क्या कर लेते हैं साइड में कर लेते हैं, और इनफैक्ट हम साइड में कर लेते हैं, मोबाइल से वीडियो बनता है तो कैलकुलेशन करने में स्क्रीन में उतना जगह रहता नहीं है, ठीक है। तो 9920 को जब हम 3.9 से गुना करेंगे और उसके बाद जब हम उसको 100 से डिवाइड कर देंगे ना, तो इसका मान जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 386.88, मतलब इस 9920 का 3.9%। अब वो कितना बार, तो देखिए 2 बार और 1 3 बार, मतलब टोटल 3 बार बटे 100। तो देखिए 9920 का 3.9 किए तो 386.88, अब उसको 3 से गुना करेंगे, ये देखिए परसेंटेज है तो नीचे 100, तो 386.88 को 3 से गुना करेंगे तो 8 24, 8 24, 25 26 का 6, बाकी 2 8 24, ठीक है, फिर बाकी 2 6 18, 19 20 का 0 0, बाकी 2 8 24, 25 26 का 6, बाकी 2 3 9 2 11, तो 1160.64, ये तो इसका 2 और इसका 2। अब देखिए यहाँ पर ब्याज पे ब्याज लगता है, अब यहाँ पर क्या लगता है उस ब्याज का ब्याज लगता है, मतलब 9900 का 3.9% तो लेवे किए, अब उस 3.9 का फिर से 3.9 लेंगे, तो यहाँ पे 386.88 आया है, उसका फिर से 3.9%, उसका फिर से 3.9%। तो ये देखिए अब यहाँ पर आप अप्रोक्स से जाने से भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर आप सारा ऑप्शन चेक कीजिएगा ना तो वो सारा ऑप्शन उसके नियरेस्ट ही है। तो यहाँ पर जब इसका 3.9% लेंगे तो उसका वैल्यू निकल के आएगा 15.08। देखिए ये मैंने साइड में कैलकुलेशन किया। अब देखिए पहले से इस 9920 का 3.9% ये 2 बार और यहाँ 1 बार, तो टोटल 3 बार हो गया जो कि 1160.64 है। अब इस 9920 का जो 3.9% आया फिर उसका ब्याज लेंगे जो कि एक ही बार देना है, ठीक है, तो उसका लेंगे 15.08, दोनों को जोड़ेंगे 8 4 12, 6 और 1 7, ठीक है, फिर 1160 प्लस 15 तो इधर हो जाएगा 1175.72, 1175.72। सारा ऑप्शन आप देख सकते हैं नियरेस्ट में है, तो आप इसको अप्रोक्स में भी मान के नहीं जा सकते, इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए, 100% अंडर ग्रेजुएट में भी देखने को मिलेगा। एक निश्चित कूट भाषा में फास्ट को इतना स्लो को इतना, तो दोनों के लिए लेटर कॉमन है एस, उसके लिए कौन सा 2 4 6 8 1 3 2 7 में तो एक डिजिट कॉमन है 2, तो इसके लिए 2, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसे अंतर्निहित डेटा संरचना का सर्वोत्तम वर्णन करता है जो MS एक्सेल जैसी
इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का आधार बनाता है, तो सेल्स को बनाने के लिए एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने वाली पंक्तियों और स्तंभों से बना एक द्विविमीय ग्रिड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो दशरथ लिखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, उधर देखना ही नहीं है, इधर देखिए। 13 से 15 जाने में पहले 2 जोड़े, फिर उसका दुगना किए, फिर उसका दुगना किए। यहाँ देखिए 3 से 5 जाने में पहले 2 जोड़े, फिर इस 5 का 2 गुना किए, फिर इस 10 का 2 गुना किए। तो पहले उस नंबर में 2 जोड़िए, फिर दुगना दुगना कर दीजिए। तो 15 में 2 जोड़े 17, 17 गुना 2 34, और यहाँ पे 34 गुना 2 या 68, ये ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ 5 में 2 जोड़ेंगे 7, तो 7 का दुगना 14, 14 का दुगना करेंगे 28, यहाँ पर होगा नहीं। 10 में 2 जोड़े 12, 12 में दुगना किए 24, 24 का दुगना 48, ये भी नहीं, 48 है ही नहीं। 8 में 2 जोड़े 10, 10 का दुगना 20, फिर 20 का दुगना 40, यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 3930 रुपया अंकित करता है। 40% की छूट देने के बावजूद भी उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। आपको फॉर्मूला पता है सर, CP बटे MP बराबर होता है 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट बटे 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, बार बार आपके एग्जामिनेशन पे इस फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछता है। देखिए CP निकालना है, MP यहाँ दे रखा है 3930। देखिए डिस्काउंट 40% का, तो 100 में से 40 गया तो इधर हो गया 60%, डिवाइडेड बाय लाभ 20%, तो 100 प्लस 20 हो गया 120। ये 60 120 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 39 30 को काटेगा 2 एकम 2, 2 नमा 18, 1 2 छक 12, 1 2 पंचे 15। तो CP बते 1965 बराबर 1, तो CP बराबर होगा 1965 गुना 1, मतलब 1965, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाली रामदानी और झूमरा जैसे स्वतंत्र नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो सत्रिया नृत्य, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा हड़प्पा स्थल जूते हुए खेतों का साक्ष्य दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 कालीबंगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन करने का तरीका बताया, लेकिन ये क्वेश्चन पूरा का पूरा इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आपसे एग्जामिनेशन में लिया तो डेस्कटॉप में लेफ्ट टू राइट का ऑप्शन आता है, तो लेफ्ट टू राइट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर तो लेफ्ट टू राइट का जब इसका आंसर की डाउनलोड किया तो उसमें तो लेफ्ट टू राइट का ऑप्शन है नहीं, उसमें AUTE ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे जो डाटा पूछा उससे बन ही जाएगा। यहाँ पे क्या रखा, यदि पहला अक्षर स्वर है, अंतिम अक्षर व्यंजन है, नहीं है, ये ऑप्शन खत्म। दूसरा अक्षर स्वर है, अंतिम अक्षर व्यंजन नहीं है सर। तीसरा और चौथा अक्षर व्यंजन, तीसरा और चौथा अक्षर व्यंजन नहीं है, ये भी खत्म। पहला और दूसरा अक्षर स्वर, हाँ देखिए पहला और दूसरा अक्षर स्वर है तो दोनों को क्यू के रूप में लिख दीजिए, तो मतलब AU स्वर है तो दोनों को क्यू के रूप में लिख दिए। TE है तो T के लिए तो डॉलर, E के लिए @ और A के लिए 2, तो QQ डॉलर @ 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। अर्जुन ने अपनी वस्तु का मूल्य उसकी क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया। तो देखिए 50% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। अधिक अंकित किया मतलब 2 का चीज 3, मतलब CP मान लेते हैं 2 यूनिट, तो MP हो जाएगा 3। अब समझिए ये MP है, अब उस MP पर 26% का छूट दिए, तो यहाँ पर SP दे रखा है 86,580 रुपया, 86,580 रुपया। ये 86,580 कब मिला? जब MP पर 26% का छूट दिए, तो MP पर 26% का छूट दिए तो बेचे कितना पे? 74% में, मतलब 3 का 74%। अब परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, ये यूनिट का कहानी है, ये दोनों क्या है? यूनिट। ये 3 इसको काटेगा, 3 दूनी 6, 2 3 8 24, 2 3 8 24, 1 3 6 18, 2800, ठीक है। सॉरी एक जीरो भी आ गया, जीरो पे बात ही नहीं कर रहे, 28 86 जीरो। अब यहाँ पर 74 है, 74, ठीक है। ये काटेगा कितने बार में? ये 2 से 37 बार में। ये 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, ठीक है। ये 14 43 जीरो। अब ये 37 से कटेगा, ये 37 से कितने बार में कटेगा? तो 37 तिया 27, 3 तिया 9, 1 10 11,
ठीक है, और उसके बाद कटेगा 9 बार में। तो यहाँ पर 1 यूनिट मतलब 1/100 बराबर 390, नहीं 39, 1/100 बराबर 39। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 39 गुना 100 मतलब 3900। अब देखिए एक जीरो ये वाला छूट रहा है, तो ये जीरो पहले से था, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 39,000। तो सीपी कितना यूनिट है, 2 यूनिट। सीपी कितना यूनिट है, 2 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 39,000, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 39,000 गुना 2। 39,000 गुना 2 मतलब 78,000। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सामाजिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का उदय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले देखिए बहुलक जो है ना, बहुलक के बारे में कह रखा है कि वो उसके माध्य से 12.6 अधिक है। तो बहुलक का माध्यिका से संबंध पूछ रहा है, तो यहां से माध्य बराबर कितना होगा, तो माध्य बराबर होगा बहुलक माइनस 12.6। अब देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि बहुलक बराबर होता है, देखिए अभी तक ये भी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा है, ये नहीं कहिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं करा है। जो शुरू से देख रहे होंगे ना उनको पता होगा कि मैंने सारा इस टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी करा चुका है, एक भी क्वेश्चन बिना पढ़ाया या नहीं है, ठीक है। तो बहुलक, तो यहां पर देखिए बहुलक के टर्म में, तो ये बहुलक तो रहवे करेगा बराबर 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका -2। माध्य यहाँ पर क्या है, तो बहुलक माइनस 12.6, बहुलक माइनस 12.6। अब देखिए अब गुना करते, ये बहुलक तो हो ही गया, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका। अब देखिए ये माइनस, तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ बहुलक। अब ये देखिए -2 इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 मतलब 25.2, 25.2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 25.2। अब ये -2 बहुलक इधर जाएगा तो +2 बहुलक, 2 बहुलक प्लस बहुलक कितना हो गया इधर 3 बहुलक, इज इक्वल टू 3 माध्यिका, 3 माध्यिका प्लस 25.2। अब 3 कॉमन लेके काट देंगे, ये 3 इसको काटेगा, 3 × 24, 1 3 चौक 12। तो यहाँ से बहुलक पता चल गया, बहुलक बराबर हो गया माध्यिका प्लस 8.4। तो कह रखा बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है, तो देखिए बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है, तो 8.4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, ए का धनात्मक मान। तो देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट ही इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो ए गुना ए स्क्वायर, ये बराबर हो गया 14 गुना 56। तो 56 को लिख सकते हैं 14 गुना 4। अब ये ए स्क्वायर है तो नेक्स्ट स्टेप में जाके स्क्वायर रूट बनेगा, तो इस 14 गुना 14 का स्क्वायर रूट 14, इस 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 14 गुना 2 28, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है IJKLOPQ उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे। कल का एक सीट में दक्षिण वाला क्वेश्चन था, सबसे हार्ड था, 3 1 4 5 6 7, ठीक है। पी के बाईं ओर केवल 2, पी के बाईं ओर केवल 2, पी और आई के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3 मतलब आई यहाँ, आई और ओ के बीच में 1, आई यहाँ तो ओ यहाँ, क्यू के ठीक बाईं ओर मतलब ठीक बाईं ओर बैठा है, तो क्यू जो है ना के ठीक बाईं ओर यहाँ, जे आई का पड़ोसी नहीं है तो जे यहाँ बैठा है, तो एल यहाँ बैठा है, तो एल के दाईं ओर कितना व्यक्ति, तो एल के दाईं ओर एक ही व्यक्ति आई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिया ने 1240 रुपये में 45 kg सेब खरीदा। देखिए 1240 रुपये में वो 45 kg सेब और आम खरीदा, सेब और आम खरीदा। तो हम मान लेते हैं कि वो x kg सेब खरीदा, तो आम कितना खरीदा, तो आम खरीदा होगा 45 माइनस x kg। अब देखिए सेब का कीमत 25 रुपया पर kg, 1 kg का दाम, देखिए वो टोटल कितना केजी खरीदा x, और 1 kg का दाम 25 रुपया पर kg, तो यहाँ पर x kg का दाम होगा x गुना 25 प्लस। अब यहाँ पर देखिए 45 माइनस x kg आम खरीदा, और सॉरी 45 माइनस x kg आम खरीदा किस रेट से, 30 रुपया पर kg के रेट से, और टोटल उसने भुगतान किया 1240 रुपया का। बस कैलकुलेशन, यहाँ तो 25 गुना x 25x, ये माइनस गुना 30, तो इधर माइनस 30x प्लस ये 45 से इस 30 की तरफ प्लस साइन, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 1350 इज इक्वल टू 1240। अब देखिए 25x माइनस 30x, तो इधर -5x
और ये 1350 1240 की तरफ जाएगा, 0 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, माइनस में, तो -5x बराबर 110, तो यहाँ से x बराबर निकल के आएगा 22 kg। मतलब सेब कितना केजी खरीदे 22, तो आम कितना खरीदे 45 माइनस 22 करेंगे तो 23 kg, 23 kg आम खरीदे। तो कह रखा उसने आम पर पृथक रूप से कितनी धनराशि दी। तो देखिए आम 23 kg खरीदे और 1 kg का दाम है 30 रुपया, तो 23 kg का दाम हो जाएगा 23 गुना 30 रुपया, मतलब 690 रुपया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो अनंत दर्शन शंकर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस k इजिकल टू 0 के मूल वास्तविक और बराबर है तो k² माइनस 5 का मान, ठीक है। तो 2x² माइनस 8x प्लस k का वैल्यू 0, तो k², देखिए मूल बराबर है, तो मूल कब बराबर होता है? जब डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर। डिस्क्रिमिनांट होता है सर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर। b यहाँ पर -8 है, तो -8 का स्क्वायर करेंगे तो +64, -4, a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू k है, इजिकल टू 4। तो यहाँ पे 64, तो 4 दूनी 8 के, -8 के इक्वल के उधर गया तो +8 के, तो 8 के बराबर 64, तो यहाँ से k बराबर निकल के आ गया 8, k बराबर निकल के आ गया 8। पूछ रहा ये, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 64 माइनस 5, तो 64 माइनस 5 हो गया 59। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण किया था? तो ब्राजील ने, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली शासनात्मक निरंकुशता को क्यों रोकती है? क्योंकि अधिशासी प्राधिकार संसद के प्रति जवाबदेह मंत्रियों के समूह के बीच वितरित होता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी समाचारों में आने वाली पूंजी पर्याप्तता अनुपात निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बैंकिंग प्रचालन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, 1440 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2700 रुपया हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल 1440, अमाउंट 2700, तो अमाउंट में से जब प्रिंसिपल घटाएंगे तो निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट। 0 में से 0 गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे हो गया 26 में से 14 गया तो 12, 1260 रुपया हो गया प्रिंसिपल। 1260 रुपया हो गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल 1440 रेट 10 टाइम आपको निकालना है बटे 100, 0000। अब ये 144, अब देखिए ये 12 से कटेगा, 12 बार में ये 12 से कटेगा, 12 कम 12, 12 पंचे 60, तो यहाँ से t बराबर हो गया 105 बटे 12, तो ये 12 से कटेगा, 12 8 96, लगभग 8 पॉइंट समथिंग टाइम्स, 8 पॉइंट समथिंग टाइम्स, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किस संगठन ने मध्य और दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में इसके नेतृत्व को उजागर करते हुए 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 39वां स्थान दिया? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए OCI, O इधर से जाएंगे, W से C, W XYZABC छठा पोजीशन, C से I C DEFGHI छठा पोजीशन, तो O से छठा पोजीशन आगे O PQRSTU छठा पोजीशन आगे U, मतलब ये दोनों ऑप्शन गया। अब देखिए O से भी O PQRSTU भी 7वां पोजीशन, तो J से 7वां पोजीशन आगे JKLMNOPQ, तो U के बाद आएगा Q, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन कराने वाला तो क्वेश्चन है नहीं, आप खुद से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 67, दो संख्याएं जो एक तीसरी संख्या से क्रमशः इतना परसेंट और इतना परसेंट अधिक है। तो मान लेते हैं कि तीसरी संख्या है 100 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या जो तीसरी संख्या से 46 और 54, तो 100 से 46% अधिक, तो ये कितना हो गया 146। ये 54% अधिक है दूसरी संख्या, तो 100 है, तीसरी संख्या 100, तो उससे 54% अधिक मतलब 154। इस दोनों का अनुपात पूछा है। ये 2 से कटेगा 73 बार में और ये 2 से कटेगा 77 बार में, उस दोनों का अनुपात हो गया 73:77, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी को एक शर्ट 950 रुपया में बेचने पर 5% की हानि हुआ। तो मान लेते हैं कि सर किसी वस्तु का सीपी 100 यूनिट है, इस पर 5% का हानि पर बेचे तो कितने पे बेचे? 95 यूनिट। 95 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर 950 हो गया, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 10। सीपी माने थे सर 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 100 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 1000 रुपया, मतलब ये आपका सीपी पता चल गया। अब इसे 1350 में बेचे, मतलब 1000 में खरीदे 1350 में बेचे, तो कितने का प्रॉफिट ले रहे सर? यहाँ पे 350 रुपये का प्रॉफिट ले रहे। कितने पर ले रहे? तो 1000 पे ले रहे, तो 100 पर कितना यहाँ से पटेगा परसेंट प्रॉफिट, 0 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो यहाँ पर हो गया 35% का प्रॉफिट। यहाँ पे बोल रहा है x% का लाभ बताइए, तो x यहाँ पर 35% है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने से प्रतिबंधित कर दिया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में जेनु कुरुबा परिवारों को भारत के निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य में स्थित उनकी पैतृक भूमि पर पुनः कब्जा मिल जाएगा? तो नागरहोल टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 में खेरा सत्याग्रह के दौरान किस नेता ने महात्मा गांधी का सहयोग किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 ट्रिगोनमेट्रिक का क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन में से एक। देखिए मैं ट्रिगोनमेट्रिक का एक सेपरेट क्लास ला रहा हूँ जिसमें एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसका संग्रह होगा, जो अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा है, तो सेक थीटा का मतलब होता है 1/cos कोस थीटा। अब यहाँ पे टेन थीटा है, तो टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब इसी का है होल स्क्वायर। अब इसके साथ है इंटू 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर ये कोस स्क्वायर थीटा आके डिवाइड। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो गया 1 - साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे कोस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब कोस स्क्वायर थीटा, इंटू 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर वाला तो एज इट इज लिख देते, 1 - साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए नीचे है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा 2 बार है, तो कोस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसका भी मतलब होगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब समझिए ऊपर 1 - साइन थीटा का होल स्क्वायर है, 1 - साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब नीचे समझिए a² - b², a² - b², तो a² - b² क्या होता है? तो इसके लिए a - b इंटू a + b, तो 1 - साइन थीटा इंटू 1 + साइन थीटा। अब देखिए ये भी तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, मतलब a² - b², तो यहाँ भी तो होगा 1 - साइन थीटा इंटू 1 + साइन थीटा। अब समझिए यहाँ से 1 + साइन थीटा और यहाँ से 1 + साइन थीटा, इस दोनों का प्रोडक्ट होगा 1 + साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों इसको काटेगा, और ये 1 - साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा, 1 - साइन थीटा का होल स्क्वायर जो इसको काटेगा। तो फाइनली यहाँ पे प्रोडक्ट बचेगा 1। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धति को केरल में पोनम और उड़ीसा में पोडू कहा जाता है? तो स्थानांतरी कृषि, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCDRST एक गोल मेज परिता केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे। ये गोल मेज वाला सम्मेलन है। अब देखिए अगर मैं अभी तक बात करूं तो ये क्वेश्चन आज मैं आपको बनाने के लिए दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 74 आज आपको बनाने के लिए दे रहे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन तो दे ही रखा है, आंसर भी बताया गया। क्वेश्चन आसान है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और अब तक मतलब इस 6 महीना में अब तक मैंने इस टाइप के क्वेश्चन 150+ करा चुका हूँ, 150+ करा चुका हूँ। RRB ALP का कंप्लीट पेपर में मैंने ये कराया, जेई में भी कराया, टेक्नीशियन में भी कराया हूँ, ठीक है। अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का चल रहा है, वहाँ भी करा रहा हूँ, और प्रत्येक शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो लगभग मैंने इतना बार करा ही चुका हूँ। जो अभी तक नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, इन सारे वीडियो को प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का मैं सोल्यूशन आप लोगों से चाहता हूँ।
क्वेश्चन आसान है, ऐसा नहीं है कि हार्ड लेवल का क्वेश्चन है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन आसान है इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग बना के बताइए, कम से कम मुझे भी तो पता चलिए आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं कि नहीं बनाते। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आए? क्वेश्चन आसान है सर, एक बार ट्राई जरूर कीजिए। बाकी इस टाइप के अभी और भी आने वाले शिफ्टों में मिलेंगे, ऐसा है नहीं कि नहीं मिलेगा, ये पहला ही क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अध्यक्ष कौन है? तो न्यायाधीश तोमोको अकाने, ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है। तो देखिए 80% खर्च करता है तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5। तो मतलब 5 यूनिट उसका इनकम था, तो 4 यूनिट खर्च किया तो बचाया कितना? 1 यूनिट। और 1 यूनिट एक्चुअली में कितना बचा रहा है? 6738 रुपया। तो उसका मासिक खर्च पूछ रहा है, तो मासिक खर्च कितना है? 4 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 6738, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 4 गुना 6738। अब देखिए गुना करने की आवश्यकता नहीं है, जब 4 को 8 से गुना करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट पे आएगा 2। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट पे 2 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कर रखा है? एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो आप बताइए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × r+h। कर रखा है बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा, मतलब उसका 1/2। सॉरी 2 से अभी नहीं काटेंगे, या काट भी लेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। देखिए यहाँ से 2πr से 2πr गया, ये 2h की तरफ जाके गुना होगा तो इधर 2h बराबर r+h। ये h इस 2h की तरफ माइनस होगा तो 2h में से h गया h, तो h बराबर r। अब यहाँ पर देखिए h 102 है तो 102 बराबर हो जाएगा r, मतलब h 102 तो r भी कितना होगा? 102 सेंटीमीटर। त्रिज्या ही पूछा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ पर O है, तो अगर O से U जाते, O PQRSTU मतलब 6 पोजीशन इधर, तो 6 पोजीशन इधर है, STU भी 3 पोजीशन है, ये तो ऑप्शन गया। अब देखिए R है, OPQR 3 पोजीशन इधर गए, इधर से इधर 3 पोजीशन, तो इधर से 3 पोजीशन इधर है, PQRSTU भी छठा पोजीशन है, मतलब ये भी ऑप्शन गया। ये सेम कहानी O से R 3 पोजीशन आ गए, तो ये 3 पोजीशन है नहीं, तो ये भी ऑप्शन गया। तो एक ही ऑप्शन बच रहा, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए ओ से आर, PQR 3 पोजीशन आगे। अब देखिए एस से 3 पोजीशन आगे, TU भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके से आपको चारों चेक करना ही रहता है, ठीक है। ऐसे 3 को एलिमिनेट हो गया तो ऐसे ही पता चल गया चौथा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में गहन वर्षा किस प्रकार की वर्षा परिघटना के कारण होती है? तो पर्वतीय, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, यदि संख्या के प्रत्येक सम मतलब इवन नंबर में 1 जोड़ने बोल रहा है और ओड नंबर में 1 घटाने बोल रहा है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़ा अंक। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़ा अंक, तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंक कौन होगा? तो देखिए इवन में जोड़ना, ओड घटाना है, तो यहाँ पर 9 ओड है तो 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर ओड है, इवन 8 है तो 1 जोड़ेंगे तो 9। सबसे बड़ी संख्या 9। सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 2 है, 2 इवन नंबर है तो इवन में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो गया। तो इस दोनों संख्या का योग बोल रहा है, तो 9 + 3 12, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामंथा बेंसिल्स के किस उपन्यास की पृष्ठभूमि पूर्व औपनिवेशिक फिलीपींस पर आधारित है? तो ब्लैक सॉल्ट क्वीन, ऑप्शन नंबर 4। ब्लैक सॉल्ट क्वीन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा, एक आदमी है जो अपनी मासिक वेतन का 12% घर की किराए पर खर्च करता है। तो मान लेते हैं कि एक व्यक्ति का टोटल इनकम है 100 यूनिट, 100 यूनिट में से 12 यूनिट घर की किराए पे खर्च किया, तो अदर चीज़ों पे कितना खर्च कर रहा होगा? 18 यूनिट। सॉरी 100 - 12 यूनिट मतलब 88 यूनिट। अब कह रखा कि वो हर महीना 407 रुपया, वाहन पर 8657 रुपया, किरानवे पर और 924 रुपया बचाता है। तो अगर हम इस तीनों को जोड़ेंगे तो वही 88 यूनिट का ही तो वैल्यू है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7 4 11 7 18 का 8, बाकी 1 2 1 3 5 2 7, ठीक है। यहाँ पर हो गया 9 9 6 15 4 19 का 9, बाकी 1 8 और 1 9, मतलब 88 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर हो गया। कुछ गलत जोड़ दिए, सॉरी यहाँ 99 88 कितना होगा? 99 88। अब देखिए यहाँ पे काटेंगे सर, 88 यूनिट का वैल्यू है तो ये 11 से कटेगा 8 बार में, ये 11 से कटेगा 908 बार में। अब ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। उसका मासिक वेतन पूछा जा रहा है, तो 8 यूनिट का वैल्यू 908,
तो यहाँ से इसको क्या करते हैं, 2 से काटते हैं, ये 2 चौक 8, ये 2 चौक 8, 1 2 पंचे 10, 2 चौक 8, मतलब यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 454 रुपया। तो आपसे पूछ रहा 100 यूनिट का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए 4 से 100 जाने में 25 गुना करेंगे, तो इस 454 में भी हम क्या गुना करेंगे, 25। तो करें 25 चौक 100 का 0, बाकी 10, 25 पंचे 125, 125 10, 135 का 5 बचा 13, 25 चौक 100, 100 प्लस 13, 113, मतलब 100 यूनिट का वैल्यू, मतलब उसका जो इनकम है 11,350, ऑप्शन नंबर 4। कैलकुलेशन भी देखना है कि कैसे हम कैलकुलेशन करें ताकि अपने कैलकुलेशन को आसान बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्ष 445 किलोमीटर की दूरी 89, अगला 495 55 की स्पीड से, उसके बाद 250 की दूरी 50 की स्पीड से जाता है, तो एवरेज स्पीड आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अब देखिए टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे 0, यहाँ 5, यहाँ 5, 5 5 10, 9 5 14 1 15, 15 4 19 का 9, बाकी 1 4 1 5, 5 2 7, 7 4 11, 1190 किलोमीटर। अब देखिए 445 किलोमीटर की दूरी 89 की स्पीड से गया, तो यहाँ समय कितना लगा, तो 445 बटे 89, 9 पंचे 45, मतलब 5 घंटा, प्लस ये 495 किलोमीटर की दूरी 55 की स्पीड से गया, तो 55 नवा 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, हाँ मतलब 9 घंटा, तो 495 बटे 55, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही टाइम होता है, तो 495 में 55 का डिवाइड करेंगे तो 9। उसी तरीके से 250 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से गया, तो यहाँ टाइम कितना लगेगा, 250 बटे 50, मतलब 5 घंटा। तो ऊपर तो हो गया सर 1190 बटे 5 5 10 9 19। अब इसको काटना है, 19 पंचे 95, 19 छक 114, 50 19 दूनी 38, 12 120, 120 हो गया, तो फिर वही 6 बार में, तो 62.6 के लगभग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, कर का 33.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार टोपी का आयतन। देखिए अर्धगोले का आयतन होता है सर 2/3 पाई r3। अब यहाँ पर डाटा दे ही रखा है 2/3, पाई का मान पाई के ही रूप में, आर यहाँ पर है 33.6 का क्यूब, मतलब 33.6 को कितना बार गुना करेंगे, 3 बार, ठीक है सर। अब देखिए ये 3 इसको काटेगा, 1.2। अब एक बात समझिए, अब यहाँ पे क्या रखा, दशमलव के 2 स्थान तक लिखना। अब यहाँ पर जो आंसर आएगा दशमलव के 3 स्थान तक, यहाँ पर देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो 22.4 गुना 33.6 गुना 33.6 पाई। अब देखिए यहाँ डेसिमल के बाद एक, डेसिमल के बाद एक, डेसिमल के बाद एक, ये पाई है, ये पाई है, तो मतलब यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 नंबर आएगा, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट का कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा। दूसरा चीज, सारा ऑप्शन 5 में, सारा ऑप्शन पास में, ज़्यादा डिफरेंसेस भी नहीं है, तो यहाँ पर एक ही तरीका है, आपको इसको इससे गुना करके इसको इससे गुना करके आंसर निकालना होगा, ठीक है। तो गुना कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ही निकल कर आएगा। कर का टाउन सी डी के पश्चिम में, कर का टाउन सी डी के पश्चिम में, तो पश्चिम पता है ना, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है पूरब, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सी डी के पश्चिम में, टाउन ई सी के पूरब में, टाउन ई जो है ना सी के पूरब में। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन चलेगा, या तो ई यहाँ बैठेगा या तो ई यहाँ बैठेगा, पूरब में तो दोनों जगह, या तो डी के पहले बैठेगा ई या तो डी के बाद बैठेगा ई। एफ डी के उत्तर में, एफ जो है ना डी के उत्तर में। अब आगे की कहानी समझते हैं। अब कह रखा टाउन जी टाउन ई के उत्तर में है, टाउन एफ डी के उत्तर में, टाउन जी जो है ना ई के उत्तर में, मतलब टाउन जी ई के उत्तर में इधर होगा या तो इधर होगा। आगे टाउन जी डी के उत्तर पश्चिम में, टाउन जी जो है ना डी का उत्तर पश्चिम, तो ये तो उत्तर पश्चिम है नहीं, हाँ यही है उत्तर पश्चिम। टाउन जी देखिए डी का उत्तर पश्चिम है, हाँ उत्तर पश्चिम है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यही बनेगा। तो टाउन जी डी की उत्तर पश्चिम, तो टाउन डी के संबंध में ई की स्थिति, टाउन डी के संबंध में ई की स्थिति, तो टाउन ई डी के पश्चिम में होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी थी, तो 2.68 लाख, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई घर में बेकिंग सोडा का उपयोग
निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो खाद रंग के लिए इसका नहीं होता है, खमीर के लिए होता, अग्निशामक में भी होता, एंटासिड के भी रूप में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही गलत है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की आवेदन प्रक्रिया में परियोजना डिजाइन मूल्यांकन के लिए अधिकतम संभव अंक 1400। ऑप्शन नंबर 4। देखिए 6 संख्याओं का योग दे रखा है तो उसका औसत, तो औसत क्या होता है सर? टोटल संख्या का सम डिवाइडेड बाय टोटल डाटा। सम दे रखा है 300, डाटा है 6, तो ये 300 इस 6 को काटेगा 50 बार में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्राम स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का एक घटक नहीं है? तो पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रखा है ए किसी कार्य को 18 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 22 दिनों में करता है, तो 18 और 22 का एलसीएम लेना है। तो 22 गुना 9, देखिए 22 गुना 9 ही इसका एलसीएम होगा, ठीक है। तो 198। ए 18 दिन में 198 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 11, बी 22 दिन में 198 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 9, यही ना होगा। अब यदि वे दोनों, ठीक है, यदि वे पहले दिन बी से शुरू करते, मतलब पहला दिन बी काम किया तो पहला दिन काम किया तो 9, तो उसके बाद आया 11, मतलब इस 2 दिन में दोनों मिलकर कितना काम किए? इस 2 दिन में दोनों मिलकर काम किए 11 9 20, टोटल काम है 198। तो टोटल काम है 198, तो 9 दिन में कितना काम किया होगा? सॉरी 2 दिन में 20 काम, तो 2 का 9 गुना मतलब इधर होगा 18 दिन, तो 20 का 9 गुना करेंगे तो 180 का, तो मतलब 18 दिन में कितना काम हुआ? 18 दिन में काम हुआ 180, तो बचा कितना काम? 198 काम। तो यहाँ तो ए समाप्त कर रहा है, तो ए के बाद आएगा बी, तो बी कितना काम करेगा? 9 दिन, तो ये तो काम हुआ 18 दिन में, बी काम किया 9, कितना दिन में? 1 दिन में, तो 180 प्लस 9 189, तो बचा और कितना काम? तो बचा और काम 9 काम। अब इस 9 काम के लिए आएगा ए, तो ए कितना समय में करेगा? तो ए करेगा 9/11 समय में, तो 18 प्लस 1 19, 19:9/11 दिन में वो कार्य को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक हो सबसे छोटी संख्या के पहला अंक, तो सबसे बड़ा संख्या कौन है? 862 का तीसरा अंक 2, सबसे छोटी संख्या है 205, 205 का पहला अंक 2, दोनों का समेशन पूछ रहा है तो 2 + 2 4। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी मेहनत से लाता हूँ और सबसे पहले मैं आपको करा रहा हूँ। आप जाकर सर्च भी कर सकते हैं तो आपको कोई वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले ही मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी मेहनत से करा रहा हूँ। तो कम से कम वीडियो को कंप्लीट देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रख लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अभी जो आरआरबी एलपी का पेपर हुआ, चाहे वो सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 हो, मैंने दोनों का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन कराया। आरआरबी जेई का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर का मैंने सॉल्यूशन कराया है। उसी तरीके से हमने आरपीएफएसआई और कांस्टेबल के मैथ का पेपर का सॉल्यूशन कराया और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का तो चल ही रहा है, जिसमें आज हमारा 13वां सेट का भी सॉल्यूशन हम लोग देख रहे। सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो जो नहीं देखे वो जाकर देखिए, 100% आपको फ़ायदा होने वाला है। आपको लग रहा होगा टाइम पास वाला ये वीडियो, लेकिन आप सबको पता होगा कि जो प्रीवियस वीडियो देखे होंगे ना, तो उसी से सारा का सारा मैथ का क्वेश्चन फंस रहा होगा। अगर मैथ 30 क्वेश्चन पूछा है तो 26 क्वेश्चन एएलपी, जेई टेक्नीशियन, आरपीएफएसआई और कांस्टेबल वाला है। रीजनिंग का बात करेंगे तो रीजनिंग का 30 से 30 क्वेश्चन ये सभी आपको इस पांचों का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आपको देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए बोल रहे हैं अच्छे से देखिए। यहाँ पे कह रखा है कौन असंगत है, तो सी के बाद एफ, डी ई छोड़कर 2 आगे, ठीक है, टी के बाद डब्ल्यू, यू भी छोड़कर 2 आगे, वाई से बी, जेड ए छोड़कर 2 आगे, जे के बाद बी, के एल एम एन ओ पी, छठा पोजीशन आगे, तो यही असंगत है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत ने उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। इससे पहले किन देशों ने ऐसी प्रणालियां विकसित की थी? तो अमेरिका, रूस और चीन। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तो 95 कराएंगे नहीं, आपको शुरू से ही बोल चुके हैं। देखिए ये संख्या दे रखा है, कर रखा है ओड में 1 जोड़ेंगे,
और इवन में 2 घटाएंगे। तो कह रखा है इस प्रकार बनी संख्या में बायां से दूसरा, तो बाएं से दूसरा पर है 5 और दाएं से दूसरा, तो दाएं से दूसरा पर है 6, इस दोनों का योग पूछा है। लेकिन 5 तो ओड नंबर है, तो ओड में 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 इवन नंबर है तो इवन में 2 घटाएंगे, तो इस दोनों का सम पूछ रहा है, तो 6 + 4 10, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 97 आसान सा क्वेश्चन है। ये 216 एक्स क्यूब है, तो 216 एक्स क्यूब मतलब ये कहीं ना कहीं 6x का होल क्यूब है, प्लस ये 27 वाई क्यूब कहीं ना कहीं 3y का होल क्यूब है। मतलब ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट बनेगा वो 6x + 3y का होल क्यूब का फॉर्मुलेट है, क्योंकि होता है a क्यूब + b क्यूब + 3 × a² × b + 3 × a × b²। तो ये जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही है, तो मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब 6x + 3y का होल क्यूब, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाए जाती है? तो सूखा प्रवण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 99, देखिए वही सेम पैटर्न, कौन सा संगत है? तो एल से एस, एल एल MNOPQRS 7वां पोजीशन आगे, एफ से एम, FEF GHIJKLM 7वां पोजीशन आगे, आर से वाई STUVWXY 7वां पोजीशन आगे, ई से के EFGHIJK ये 6ठा पोजीशन आगे, सब 7वां पोजीशन आगे, तो यही असंगत, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 150 डिग्री के केंद्रीय कोण वाली एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ऐसे तो हम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख के समझा दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस पर बनने वाला कोण 150 डिग्री है, तो इसी का एरिया आपसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला होता है सर πr² θ/360 डिग्री। देखिए पाई का तो वैल्यू यूज ही नहीं करना, तो पाई ऐसे ही रखा हुआ। आर यहाँ पे 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 गुना, थीटा यहाँ पर हो गया 150/360। ये 0 से ये 0 गया, 3 × 5 = 15, ठीक है। 3 से 12 बार में, ये 12 इस 144 को काटेगा 12 बार में, 12 × 5 60, ये पाई इसके साथ है, तो 60 पाई इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का 11 जून का फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर समाप्त हुआ। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ता जा रहा, पेपर का लेवल भी क्या होते जा रहा, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो कम से कम वीडियो को कंप्लीट देखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।